नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। 25 जून 2022 को ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज गैजेटेड एक्जीक्यूटिव ऑफिसर का सम्मेलन कानपुर और आगरा इकाई के संयुक्त तत्वाधान में केडी पैलेस कानपुर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में संपूर्ण भारत से पदाधिकारी एवं सदस्यगण आए। सम्मेलन की शुरुआत मुख्य अतिथि सोमेश तिवारी, आयुक्त कानपुर CGST श्री अरविंद त्रिवेदी, संयुक्त आयुक्त आयकर श्री हरपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी AIA CEGEO श्री शरद प्रकाश अग्रवाल, आयकर अधिकारी श्री दास थवनम, प्रेसिडेंट श्री आशीष वाजपेयी, श्री मृकुल वाजपेयी, रवि मलिक द्वारा मां शारदा के वंदन एवं दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का आयोजन और शुरुआत की गई। मंचासीन अतिथियों का कानपुर इकाई के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में कहा कि विभाग के निरीक्षक अधीक्षक इस विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं, अतः उन्होंने समय से प्रोन्नति एवं अन्य सुविधाएं देकर उनकी क्षमताएं बढ़ाई जानी चाहिए। उनकी जनरल सेक्रेटरी ने इस विभाग के निरीक्षक पद पर भर्ती लोगों को तथा उनके अधीक्षक पद से सेवानिवृत्त होने पर असंतोष व्यक्त किया तथा उन्होंने कहा कि ये काफी दुखद है कि इस सेवा में सीधी भर्ती से बना निरीक्षक मात्र अधीक्षक या अधिकतम सेवा निवृत्ति के समय सहायक आयुक्त बनकर सेवानिवृत्त हो जाता है। सरकार क्यों अपनी नीतियों में सुधार कर इस विभाग में सुधार नहीं कर रही? क्यों 800 के ग्रेड पे में बढ़ोतरी के अलावा इस वर्ग को कुछ नहीं दिया जा रहा है? इसको सरकार की नीतिगत विफलता बताया जा रहा है। उल्लेखनीय यह है कि वर्तमान में CGST एवं सीमा शुल्क, पूर्व में सेंट्रल एक्साइज और सीमा शुल्क के इस विभाग में सीधी भर्ती से आए निरीक्षकों को प्रोन्नति मिलनी चाहिए। वेतनमान में सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया बना हुआ है। इस विभाग में ज्यादातर सीधी भर्ती के लोग मात्र एक प्रोन्नति पाकर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जबकि समतुल्य विभाग आयकर में एक ही प्रवेश परीक्षा से आए निरीक्षक आयुक्त पद पर पहुंचकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सभा में आयकर से उपस्थित श्री अरविंद त्रिवेदी ने भी इस विषय पर विभाग में सीधी भर्ती से आए निरीक्षकों को प्रोन्नति एवं वेतनमान की स्थिति पर खेद व्यक्त किया। इस संबंध में उन्होंने स्टाफ की एकता एवं संगठन के लिए जोर दिया। साथ ही साथ संगठन के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि संगठन अपने सदस्यों की बात को उचित मंच पर उचित प्रकार से और उचित दबाव के साथ प्रस्तुत करें। विगत को भूलकर संगठन की एकता पर जोर देकर इस विषय को राजस्व सचिव तक पहुंचाने का प्रयास करें और इस विषय पर आयकर राजपत्रित संघ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। श्री शरद प्रकाश अग्रवाल ने भी इस अवसर पर समन्वय समिति का साथ देने का आश्वासन दिया तथा कहा कि बैंक, बीमा, रेलवे इत्यादि सभी संगठन इस विषय पर विभाग का साथ देंगे। मंच पर संचालन श्री कमलेश वाजपेयी द्वारा किया गया। आशीष वाजपेयी, मृकुल वाजपेयी, जलज मालवी पूरी टीम को इस आयोजन के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके सदस्यों ने भी इस आयोजन में भाग लिया तथा सहयोग का आश्वासन दिया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से। नमस्कार। लाल सिंह, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज गैजेटेड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। आज क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज यहाँ पर हम कन्वेंशन हो रहा है। कन्वेंशन के लिए इकट्ठा हुए हैं और एसोसिएशन अपने कैडर के सभी मुद्दों के लिए जो हमें सुविधाएं या स्केल या प्रमोशन मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। एक LDC भी आता है, उसको 5 प्रमोशन मिल जाते हैं, वो 2000 के ग्रेड पे में भर्ती होकर 5400 ग्रेड पे में रिटायर होता है, जबकि हम 4600 में भर्ती होते हैं, मैं 5400 में केवल 800 रुपये मात्र में सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। और क्लास 1 की तो कोई बात ही नहीं है, वो 5400 में आते हैं। ऐसे में 7 प्रमोशन और उनका जो वेतनमान है वो 3 लाख रुपए के आसपास होता है। तो हमारी यही है कि जब हम मुद्दे उठाते हैं, कहते हैं हमारे साथ अन्याय क्यों है, तो कह दिया जाता है सेक्रेटरीट में बैठे लोगों ने के द्वारा कि सरकार की पॉलिसी है। सरकार की पॉलिसी कुछ नहीं है। सरकार की पॉलिसी बनाने वाले ही वही सेक्रेटरीट के अधिकारी हैं, जिनको पॉलिसी
हमारा भी ध्यान रख कर बनाने चाहिए और हमारे साथ उन्हें न्याय करना चाहिए। इन्हीं समस्याओं के लिए क्या इन्हीं समस्याओं के लिए हम आज लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और आंदोलित हैं। आज यहाँ पर हम लोग आए हैं कोलकाता से। हम लोगों का एक ऑल इंडिया कन्वेंशन है सेंट्रल एक्साइज गेजेटेड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का। किन किन समस्याओं को लेकर मंथन चल रहा है? समस्या ये है कि हम लोगों का कोई प्रमोशन का कोई स्कोप बचा नहीं है। बहुत धीरे 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 ये बहुत कम होता जा रहा है। तो लोग 30-30, 35-35 साल काम करने के बाद भी एक ही प्रमोशन लेके रिटायर कर रहे हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक सिचुएशन है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और इसके बाद दिल्ली जाकर हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। और दूसरी बात ये है कि साल में 2 साल में हम लोग सब सारे हिंदुस्तान से आते हैं, यहाँ मिलते हैं। व्हाट्सएप पे तो बात चर्चा चलता रहता है, फिर भी मिलकर उन्हीं चीज़ों को और अच्छी तरह दोहराना, आपस में और खुले उससे डिस्कस करना, ये एक मौका हम लोगों को मिलता है।